शरीर के 10 द्वार होते हैं। सभी को राधे श्याम। हम आज शरीर के 10 द्वारों के बारे में बात करेंगे। 9 द्वार होते हैं जो सबको पता है। 2 कान, 2 आँख, 1 मुख, कितने हुए? 5, 2 नाक, 7, 2 गुप्त द्वार, 8 और 9। 9 द्वार होते हैं। 10वां द्वार होता है कपाल। ये इतना सा हिस्सा इधर होता है, ये 10वां द्वार कहा गया है हमारा। ये होता है, आप देखना बच्चा जब नवजात शिशु पैदा होता है तो उसका ये बहुत सॉफ्ट होता है। यहाँ से ऐसा धड़कन जैसा दुख 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 दिखता है, हमें सब साफ दिखता है। और इसकी बहुत केयर करते हैं नवजात शिशु के कपाल की। धीरे धीरे मनुष्य का जैसे जैसे वो मोह माया में पड़ता जाता है, शरीर उसका बड़ा होता जाता है, तो ये सबसे सख्त हिस्सा यही बन जाता है। फिर जब नवजात शिशु का सबसे मुलायम जगह यही होती है, और सबसे कड़क फिर वो जब मरता है, जब तक बड़ा होता है तो सबसे कड़क यही हो जाता है। इसलिए अग्नि में जब दाह संस्कार किया जाता है मनुष्य का, तो अंत में जब आदि चिता जल जाती है तो कपाल क्रिया की जाती है, जिसमें लोग शक्कर का बूरा या शक्कर यहाँ पे झोंकते हैं जिससे कि ये जले जल्द से जल्द। लोटा भर भर के घी डालते हैं इस पे कि मुख जलना चाहिए, ये कपाल जल जाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये कपाल जलेगा नहीं और इसको फोड़ा नहीं जाएगा तब तक वहाँ से निकलता नहीं है व्यक्ति के अंश, और वहाँ से लोग जाते भी नहीं है जो जलाने गए थे, उनके अंत्येष्टि करने गए थे, अंतिम क्रिया करने गए थे। अब जैसे कोई बड़ा वृद्ध आदमी मरा, उसको जलाया, अब उसके भाई बंधु पुत्र और कुटुंब वाले क्या करेंगे? उसका ये जलाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। इसमें लोटा भर भर के घी डालेंगे, शक्कर झोंकेंगे, चीनी डालेंगे, जिससे ये जले, सबसे ज़्यादा जितना जल्दी जले जले। फिर उसके बाद होती है कपाल क्रिया। जो अंतिम संस्कार करता है वही पुत्र अपने ही पिता के खोपड़ी में बांस का डंडा मारता है, खड़ा डंडा मारता है, जिससे ये फटे, और ये फटेगा तभी जाके वो मुक्त होगा। यहीं से अंतिम अंश जो होते हैं जीवात्मा के, वो यहाँ से निकलते हैं। और जब जीवात्मा ये देखती है कि मेरा ही पुत्र, जिसके लिए मैंने सब काम किया, जिसके लिए सारा जीवन जिया, वही मेरे कपाल को इतनी निर्दयता से तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, एक बड़ा सा धमाका होता है। जैसे वो कपाल फूटता है, वो बहुत बड़ा धमाका होता है, और वो लोगों को नहीं सुनाई देता, वो उस आत्मा को सुनाई देता है, उस जीवात्मा को सुनाई देता है। बड़ा सा धमाका होता है और बहुत गहरा सदमा लगता है, जो अंत में भी जीवात्मा मुंह में पड़ी रहती है कि ये मेरा पुत्र है, हाँ ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरे घर वाले हैं। कपाल फट जाने के बाद उसका मोह बंद हो जाता है, मोह खत्म हो जाता है। अब वो किसी से इतना मोह नहीं रखता। और यमदूत भी उसको चिल्लाते, देख तुम मारा जा रहा था कि ये तेरा बेटा है, ये देख तेरे बेटे ने तेरा कपाल फोड़ा, देख। उसको जलाते, उसको धमकाते, उसको मोह से दूर करते हैं जितने भी यमदूत होते हैं। देख तेरे बेटे ने तेरा कपाल फोड़ा, देख, और तू मरा जा रहा था, हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा। तब जाके उसका मोह बंधन टूटता है। अच्छा, शरीर के 9 द्वारों से ही व्यक्ति जब मरता है तो उसके अंश निकलते हैं, उसके प्राण निकलते हैं। किसी का मुख खुला रह गया तो मुख से प्राण निकले, किसी की आंखें खुली रहेगी तो आंखों से निकले। ऐसा करके हर द्वार से, ऐसे द्वारों के हिसाब से और प्राण निकलते हैं, और उसी के हिसाब से गति होती है, उसी के हिसाब से उनको उस लोक में जाना होता है। एक जब किसी भी द्वार से प्राण न निकले और 10वें द्वार से प्राण निकले तो समझना वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हुआ, मुक्ति को प्राप्त हुआ। वो फिर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं, कभी नहीं आएगा वो मोक्ष को। आज से पहले केवल और केवल कपाल से प्राण निकलने वाले मैंने जो सुने हैं वो थे स्वामी विवेकानंद। कबीरदास जी भी थे, एक नाम और नोट कर लो, है ना, उनके कबीरदास जी है, स्वामी विवेकानंद जी है, ये लोगों के ही प्राण यहाँ से निकले कपाल से। कपाल फटते से ही यहीं से अंश निकलता है, और यहाँ से प्राण निकलने वाले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और ऐसे साधक अपनी साधना में इतने तल्लीन हो जाते हैं, अपनी साधना में इतने खो जाते हैं, वो यहीं से परम ब्रह्म से अपनी डोर जोड़ते हैं, यहीं से डोर जुड़ती है।
सीधे तल्लीनता से वो जुड़ जाते हैं। साधना जब करते हैं तो यहाँ से परम ब्रह्म से जुड़ जाते हैं, वो एक कनेक्शन बन जाता है, एक डोरी जैसी बन जाती है। तो जब साधना उनकी पूरी होती है, साधना पूरी होने के बाद वो अपना सिर बांध के चलते हैं। कभी भी आपने बैंगलोर वाले एक सदगुरु जी हैं, उनको देखना, वो अपना सिर हमेशा कवर करते हैं। एक देवी हैं, वो भी साध्वी हैं, साधना करती हैं, वो भी अपना सिर, जो भी साधक होगा, जो भी योग निद्रा में रहेगा या योग साधना करता होगा, वो अपना कपाल कभी खुला नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी साधना करते करते ये कपाल जो है बहुत सेंसिटिव चीज़ हो जाती है, बहुत क्या बोलते हैं सेंसिटिव को हिंदी में, बहुत नरम चीज़ हो जाती है। यहाँ से क्या है, जब वो भगवान से, परम ब्रह्म परमात्मा से जब वो कनेक्शन बिठा सकते हैं, तो जब वो साधना नहीं कर रहे हैं और आम दुनिया में घूम रहे हैं, वहीं से नकारात्मकता भी अंदर घुसती है, वहीं से नकारात्मकता भी घुस सकती है। इसलिए उसको वो बांध के चलते हैं। अगर नहीं बांधेंगे तो जिस समय वो परम ब्रह्म से कनेक्टेड नहीं है, उस समय नकारात्मकता घुस जाएगी उनके अंदर। और मान लो जैसे कि अपने को लग रहा है कि हाँ ऐसे गोल 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 चक्र बन रहा है, वो फिर क्या है? वो आपकी साधना परिपक्व हो रही है। ऐसे साधना चक्र को बन- परिपक्व और वो करना। संभाल नहीं पाई ना मैं। हाँ, ऐसा, वही वो संभाल नहीं पाई थी, इससे मैंने मेरे को सर्दी खांसी सांस हाँ, तो ये हुई ना। वही मैंने अभी बात की हाँ। कि क्या अगर हम इसको बांध के नहीं रखेंगे तो यहाँ से नकारात्मकता अंदर घुस जाएगी। नकारात्मकता घुस गई तो फिर आपका साधन बिगड़ जाएगा। बिगड़ गया ना। आपको अभी क्या, अपना 3 साधन, महीने से ये राखी अगर के- आपको लग रहा है कि मेरी साधना सही चल रही है और मेरी साधना एकदम परिपक्व अवस्था पे चल रही है, मेरी साधना में थोड़ी वृद्धि हो रही है, उसी समय अपना कपाल को बांध के चलो। अगर कपाल को बांधेंगे नहीं, खुला रखेंगे, तो वो एक गेट बन जाता है। अगर गेट को आप खुला रखोगे, जब तक काम है जब तक खुला रखो, परम ब्रह्म से साधना हो गई बस, उसके बाद बंद कर दो। अगर आप उसको खुला रखोगे तो निगेटिविटी अंदर आएगी, नकारात्मकता अंदर घुस जाएगी और फिर वो आपकी साधना को तहस नहस कर देगी। तो ये बड़ी विडंबना है कि व्यक्ति को संसार वाले सारा जीवन कभी भी साधना करने नहीं देते। संसार वाले ही, वही स्त्री पुत्र कुटुंब आदि कभी साधना करने के लिए व्यक्ति को आज़ादी नहीं देते हैं, और मृत्यु के पश्चात ऐसा सोचते हैं कि कपाल क्रिया कर देने से उसको मोक्ष मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। उसको अगर सारा जीवन साधना करने दी होती और अपने बलबूते पे, अपने कपाल से अपने प्राणों को अगर वो त्यागता, तो उसको मोक्ष मिलता। और ये समाज की बड़ी विडंबना है कि मृत्यु के समय आदि चिता में उसका कपाल फोड़ के सोचते हैं कि हमने उसको मोक्ष दिया। नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ कबीरदास जी जो पद पे बैठते थे, तो अब हम ऐसे थे थोड़े मन के पढ़ते थे जब, तो उनका वो हुआ तो सब डोला सजाया गए थे, हम देखने गए तो उनको यहाँ पर सबको बताया ना, यहाँ एक सब छेद हो गया था। हाँ, तो कपाल से ही जैसे गुरु नानक जी का गुरुद्वारा है हमारे यहाँ जी, कबीरदास जी का है, फिर अपने गोरक्षनाथ महाराज के 4 द्वार हैं। ऐसे काफी सारे बड़े बड़े सिद्ध साधक हुए, फिर उन्होंने कपाल से अपने प्राणों को त्याग दिया और अपने मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा तो कहीं नहीं है, अगर गलत हो तो पता नहीं, कि लक्ष्मण जी ने भी जब अपने धाम को गए थे तो वैसे ही गए थे। जब भगवान राम अपने धाम को चले गए थे, ऊपर से विमान आया था और अपने साकेत की ओर गए थे। राम जी का धाम है बैकुंठ से ऊपर साकेत की ओर गए थे। उसके बाद लक्ष्मण जी गए थे सरयू नदी में, और सरयू नदी में उन्होंने डुबकी लगाई और भड़ाक करके एक विस्फोट जैसा हुआ, और फिर उसके बाद पानी में देखा तो लक्ष्मण जी नहीं मिले, कहाँ गए पता नहीं। ऐसा बोलते कि उन्होंने भी अपने कपाल से प्राणों को निकाल के मोक्ष को चले गए, वो अपने ही धाम चले गए, क्योंकि वो तो साक्षात शेषनाग का अवतार है ना। एक विस्फोट जैसा हुआ सरयू नदी में, और उसके बाद वो कहाँ चले गए पता नहीं, लोगों ने ढूंढा पर नहीं मिले, सर चले गए लक्ष्मण जी भी अपने धाम को। तो ऐसे लोग बड़े सिद्ध साधक होते हैं जो धाम को प्रवेश करते हैं। साधना में इतनी परिपक्वता हो जाए, गीता में भी भगवान कह रहे हैं, जो नित्य प्रतिदिन हर एक क्षण हर एक समय मुझ में तल्लीन रहता है, वो परम ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, और वह सर्वश्रेष्ठ पुरुष हर समय परम ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित रहता हुआ मेरे ही धाम को प्रवेश करता है, जिसके बाद वह कभी भी
पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, इसमें नहीं पड़ता, बार बार वो जन्म नहीं लेता, बार बार वो मरता नहीं, बस फिर वो मेरे धाम को होके रह जाता है, अब पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है, बार बार वो इधर आता नहीं, फिर वो आता ही नहीं, फिर वो मेरे ही पास रह जाता है। मुझ सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के पास वो रहता है जहाँ केवल और केवल आनंद ही है। आपको केवल और केवल आनंद की ही अनुभूति होगी वहाँ पे। फिर और एक बात की 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में उन्होंने ये बोला है कि मैं मनुष्य रूप में सारे संसार में विचरता हूँ, परंतु ये साधारण मनुष्य, हाँ मुझे साधारण मनुष्य हाँ, मानते हैं। ये तो उन्होंने तीसरे चौथे अध्याय में भी कहा है कि 9वें अध्याय के हाँ, और 10वें श्लोक तीसरे में भी उन्होंने बोला है हाँ, कि क्या नाम से मुझे व्यक्ति पहचान नहीं पाता, हाँ, अपनी ही माया को अपने वशीभूत करके मैं साकार रूप से प्रकट होता हूँ, पर को नहीं पहचानते, पर लोग मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। तो ऐसे कैसे इसको साधारण मानेंगे? ये कोई साधारण हस्ती है? मानते हैं लोग। क्यों मानेंगे? आप देखो आप में है, इनमें है तो क्यों मानेंगे? वही यही अभी इसमें चौथे अध्याय में भी उन्होंने बोला कि जो पुरुष, जो साधक चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में और ब्राह्मण में, सब में परम ब्रह्म परमात्मा को देखता है, वह निश्चिततः जीवन जीते हुए, संसार में रहते हुए इस संसार से परे हो गया है, इस संसार से मुक्त हो गया है। ये समदृष्टि, ये समदृष्टि। तो फिर अपनी तो विषम दृष्टि है। फिर जो हर जीव में जो परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करता है वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष है। और अगर सम इसी में देख ले तो, सम इसी को सम मान ले तो, इसी को सम मानना है। हाँ, इसी को अच्छे पूरे, इसी को जैसा तैसा है वैसा इसी को मान लो तो हर एक व्यक्ति में परम ब्रह्म का अंश समझे ना। हाँ, हर एक, और वही सर्वश्रेष्ठ। तो ये है तो क्या इनमें भी वही है, सब में, आप में भी वही, सब में। आपने जान लिया उसको तो बस आपका एक ही काम हो गया। सब में। अब कोई अगर हमारा अहित करता है तो अहित करने वाले के भीतर भी परम ब्रह्म परमात्मा का ही निवास है, ऐसा हमें जानना चाहिए, और उसके प्रति द्वेष भावना हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। राग द्वेष से जो मुक्त है वही केवल और केवल परम ब्रह्म परमात्मा के सन्निकट है। स्वभाव होगा ना, गुण गुण में बरतेंगे, ये भी है इसमें। गुण गुण में बरतेंगे। टाइम से क्रोध भी आएगा, टाइम से खुशी भी आएगी, एक समय ऐसा रहेगा वही। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि समस्त गुण अपने ही उसमें बरत रहे हैं, समस्त इंद्रियां अपने गुणों में बरत रही हैं। ऐसा व्यक्ति माने कि ये जो समस्त इंद्रियां हैं जो अपने गुणों में बरत रही हैं, ये इंद्रियां किसके वशीभूत चल रही हैं, किसके बस में चल रही हैं? सारी इंद्रियां प्रकृति के। और प्रकृति किसकी है? परम ब्रह्म परमात्मा की। तो परम ब्रह्म परमात्मा प्रकृति के द्वारा हमारी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करके ही और गुणों में बरत रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। ऐसा अगर साधक मान ले तो फिर उसको मुक्त हो जाएगा। हम कर रहे हैं, ये योग था तो आपने बुलाया, हम आए और इनसे मिलना हुआ। करता मैं नहीं, करता वो है, ये अगर वो जान ले साधक तो उसका मोक्ष हो जाए। मैं नहीं, तू ही ओम तत्सत, केवल तू ही। हरि ओम तत्सत। जो हरि ओम तत्व है वही सत्य है, सत है वो। सत उसे कहा जाता है जिसकी सदा से सत्ता रही है, थी और रहेगी। उसकी सत्ता न कभी मिट सकी, न कोई मिटा सकता है। उसी की सत्ता थी, है और रहेगी। यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वह सब असत वस्तु है, जिनकी कभी सत्ता नहीं रही और कभी रहेगी भी नहीं। सारी सत्ता केवल और केवल परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन की है, उनकी थी, उन्हीं की रहेगी। ये ऐसा मनुष्य जान ले तो फिर सब चीज़ों से मुक्त हो जाए। सत्ता जिसकी है उसी से प्रेम करो ना। हाँ, जिसकी सत्ता है उससे प्रेम करो। उसमें एक भजन आता है कि ऐसे बर को, वो उसमें है राजस्थानी में, पर मैं हिंदी में अगर बताऊं, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्म ले और मर जाए, मैं बर लूं जो सांवरो, तुम्हारा चूड़ो अमर हो जाए। तो ऐसे बर को बरो ना, ऐसे बर को बरो।
ऐसे वर्ग जिसकी सत्ता ना कभी मिट सकी ना कोई मिटा सकता, ऐसे वर्ग होगा। संसार में तो असत वस्तु है, एक ना एक दिन सबका नाश होना ही है, नाश हो जाएगा। सत्य मृत्यु है। हमारे हमारे देह का क्या अभिमान करें, हमारा देह स्वयं, इसका भी नष्ट होना एक दिन लिखा ही है। ना आज से 100 साल पहले था, ना आज के 100 साल बाद रहेगा। थोड़े समय, जितने समय हमारे पास मिला है, इसका अहंकार क्या और करना ये क्या मालूम कल क्या होगा। हाँ, अपन 100 साल भी कह सके नहीं, कल क्या होगा ये नहीं पता। इसके लिए इसका अहंकार नहीं करना है, नहीं। ना इससे जुड़ी किसी चीज का। अरे भाई, इस देह से ही तो जुड़ा सारा संसार है, और समस्त संसार की चीजों में हम किस बात का अहंकार करें जब देह ही हमारा नहीं है। तो अहंकार तो आत्मा का भी नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा भी उसका अंश है, उसी में लीन हो जाना है। हम तो आत्मा का भी जरा भी किंचित मात्र भी अहंकार नहीं कर सकते। उसी की आत्मा है, उसी में लीन हो जानी है। हमारा क्या है, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि प्रेम के 2 बूंद अश्रु भी हमारे नहीं है, उसकी कृपा से आते हैं वो। अगर वो कृपा नहीं करे तो प्रेम के 2 बूंद अश्रु भी ना आए। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ उसका है। परम ब्रह्म परमात्मा को जब सृष्टि रचने की और लीला करने की इच्छा हुई, तब उसने ये पूरी सृष्टि का रचना की, और वही समस्त भूतों में स्थित होकर सारी लीला संपादन कर रहा है। वही कहीं धर्मात्माओं के स्वरूप में होकर धर्म का आचरण कर रहा है, वही अधर्म का भी आचरण करके अपने आप ही दंड भोग रहा है। वही दंड भोग रहा है, दंड भोगने वाला भी वही है और राजपाट भोगने वाला भी वही है। इसलिए तो युद्ध के बाद, महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने बोला था गांधारी जी से कि माँ, वहां जितने लोग मरे वो मैं ही था, जितने सैनिक मरे सब सैनिक में ही था, सब सैनिक के स्वरूप में मैं ही बार बार मरा, मेरे ही ऊपर बार बार प्रहार किया गया, मैं ही बार बार मृत्यु को प्राप्त हुआ, और अब जीत का यश भी मेरा ही है, और मैं ही सत्ता को भोगूंगा। लेकिन पुत्र मोह में गांधारी जी और धृतराष्ट्र इतने अंधे हो गए कि उन्हें ये पता चलने के बाद कि सामने परम ब्रह्म परमात्मा है, फिर भी उन्होंने दुर्योधन को नहीं रोका, क्योंकि वो पुत्र मोह में अंधे हो गए थे। वैसे सांसारिक स्वरूप से वो अंधे थे नहीं थे, हमें उसके बारे में चर्चा नहीं करनी, लेकिन वो पुत्र मोह में अंधे हो गए थे। उनके ऊपर कोई भी माया का ऐसा प्रभाव हो गया कि उनके ऊपर ज्ञान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि गीता सुनने वाले तीसरे पद पर केवल और केवल धृतराष्ट्र थे। सबसे पहले अर्जुन ने सुनी, और उस समय रुक गया था तो कोई नहीं सुन सकता था, तो फिर उसके बाद संजय ने सुनी, और संजय ने ही धृतराष्ट्र को सुनाई। तो तीसरे नंबर पे अगर किसी ने गीता सुनी और पूरी एक का एक शब्द से शब्द मिला के अगर सुनी, वो धृतराष्ट्र ने सुनी, फिर भी वो पुत्र मोह में अंधे थे। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। चलो मेरे